अभी हम करीब पृथ्वी तल से 7,874 फुट की ऊंचाई पर हैं। सदाशिव इस स्थान पर तप, योग, समाधि द्वारा योग युगांतरों से विराजमान है। सृष्टि में दृष्टि को अंकित करता हुआ स्थान बिजली महादेव जलंधर असुर के वध से संबंधित है। दूसरे नाम से इसे कुलांत पीठ भी कहा जाता है। 7 परौली बेखल के अंदर भोलेनाथ दृष्टांत भावी मदन कथा से नांडे ग्वाले द्वारा संबित देव कार्य वाहक मथाणी जौहरी के उपरांत हुए, जिसमें पुजारी आदि सम्मिलित है। यहाँ आकाश से बिजली गिरती है, कभी ध्वजा पर, कभी शिवलिंग पर। जब पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शंकर जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं। इससे बिजली महादेव यहाँ विराजमान है। यह एक संक्षिप्त वर्णन है बिजली महादेव का। ये सामने जो मैंने नीचे से आपको वीडियो बताया था, तो ये जो है बिजली देव महादेव के आगे सामने ऋषि पराशर जी महाराज की जी का है। और इस तरफ जो पहाड़ियाँ जो है ये मणिकर्ण और मलाना की तरफ जाता हुआ चलता है ये। और ये पहाड़ी देखो कितनी मनोरक है, पूरा सुंदर है। और सरकार ने यहाँ तक बिजली पहुँचाई है। और यहाँ पर कनेक्टिविटी भी, जो एयर कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, एयरटेल के खंभे हैं, जियो के हैं, सब लगे हुए हैं यहाँ पर। तो और सामने जो है पहाड़ है। ये सामने का नगर जगह भी ये पास ही है। और कहते हैं कि अब इतने 2.5 घंटे के सफ़र के बाद जब हम रोड हेड से आए हैं यहाँ पर पार्किंग करने के बाद खड़ी चढ़ाई में, तो यहाँ आने के बाद जो है थकावट पूरी दूर हो जाती है। और नीचे सेब के पेड़ हैं, नीचे तो कटान कर दिए होटल मनाली में। तो मनाली में तो होटल के जो है जंगल है पूरे ही पूरे, पर यहाँ आपको इस टाइप का नहीं है। पर जब आप जहाँ से मैंने यात्रा शुरू करी थी उसमें होम स्टे काफ़ी हैं, क्योंकि गर्मियों में जब ये कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे, दिसंबर से मार्च तक इनके भोलेनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तो इक्का दुक्का मेरे जैसा आदमी आता है। देखिए सामने त्रिशूल है, और इस सामने जो है ये रोहतांग की पहाड़ी है, और साथ में ये पीर पंजाल का भी इसके जो है यहाँ से आपको दर्शन मिल जाएंगे। और मनोरम दृश्य है। और कहते हैं कि यदि नीचे यदि कई यात्री से बोलने लगे कि भाई इतने दूर बनाया है, तो यदि थकावट होती है, ये मंदिर भोलेनाथ जो है इतने दूर ना होके नीचे होते तो क्या होता है। तो वही आता होता है उसकी कोई कदर नहीं होती। भोलेनाथ जो है सृष्टि के रचयिता हैं। और ये जैसे अभी वर्णन किया गया है, इसमें जो लिंग रूपी जो पृथ्वी है, जिसको शिवलिंग बोलते हैं, पृथ्वी है, उसके ऊपर जो है जितना भी प्रलय आता है उसको ये भोलेनाथ जी अपने ऊपर जो है ले लेते हैं। इसलिए इसको बिजली महादेव कहा गया। तो इसलिए जो है अब इसमें गंदगी नहीं, मगर अभी भी फिर भी यहाँ पर भी लोग पहुँच रहे हैं। तो कूड़ा करकट बीच में जो खाने का रैपर्स इत्यादि वो डाल रहे हैं। और हम अभी थोड़ी देर में इसके बाद शुरुआत करने वाले हैं कि वो सफाई हो। और मैं तो आज एक दिन के लिए आया हूँ, कुछ घंटों के लिए। मैं रोज़ाना सफाई तो नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर, मगर कहते हैं ना कि मेरे से क्या होगा सफाई से। तो यदि सभी ऐसे सोचेंगे तो
वही होगा जैसे गिलहरी जब समुद्र में जो है राम सेतु बन रहा था तो वो भी पानी और रेत अपने मुंह में डाल के वो जो है योगदान दे रही थी। तो बाकी बानर थे वो हंस रहे थे। तो उसने बोला कि ठीक है, आज मेरे को हंसो आप, मगर इतिहास में मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि मैं चुप नहीं बैठी थी जब वो जो धर्म के लिए श्रीलंका में बानर सेना, राम की सेना जब गुजरी थी, उसमें भी उस सेतु को बनाने में, राम सेतु को बनाने में उनका भी योगदान था। ये जो है, और आज अभी भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गिलहरी को आज याद किया जाता है। कितने हज़ारों को जो बानर थे, उन्होंने कितने पत्थरों से जो है उन्होंने एक सेतु तैयार किया, मगर कोई याद नहीं करता। जामवंत को करते हैं, हनुमान जी को करते हैं, मगर कितने बानर थे उनका नाम नहीं, पर आज गिलहरी को जरूर याद करते हैं। उसी प्रकार से मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम भी उस टाइप का याद किया जाए, मगर योगदान जो है, ये सामने जो है ये कुल्लू की पहाड़ी है। ये कुल्लू नीचे आ जाता है ब्यास नदी के ऊपर, और ऊपर जो है ये मगर अभी भी देखो, बहुत बुरी बात है कि जंगलों में जो लोगों ने जो आग लगाई है, धुआं जो चल रहा है, ये आग का ही है। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये वन विभाग क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कि देखो, जो जंगलों में आग लगी हुई है तो लोग लगा देते हैं, और मतलब आग सेकने के लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मगर अब वन्य जीवन का नुकसान तो होता ही है, साथ में पेड़ नष्ट हो रहे हैं, जंगल सिकुड़ रहे हैं। तो कुछ जो है लोगों ने होटल बना के, कुछ जो है अब लोगों ने ऊपर भी पहाड़ियों में भी अब बनना शुरू हो गए हैं। साथ में एक अभी तो ये सराय ही हैं मंदिर की, इसमें तो टाटा स्काई यहाँ भी काम करता है। और ये ध्वज के लिए मंदिर का जब कपाट खुल जाएंगे तो यहाँ पर ध्वज लगेगा, तो इसके लिए ये शायद इसी का ही है। और इसके साथ में भी पूजा ज़रूर होती है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर नंदी जी बैठे विराजमान है, शिवलिंग है। ये चीज़ें जो हैं हमारे संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैंने ध्यान रखी कि जैसे टाटा का डिश टीवी इतनी ऊंचाई पर है, तो टाटा है ना, तो उसी प्रकार से मैंने बीजेपी कार्यकर्ता को भी, एक महिला कार्यकर्ता है जो कि कंगना रनौत, जयराम ठाकुर जी के साथ उन्होंने काम किया, कंधे पे कंधा मिलाया, और उन्होंने तो इतने दूर में भी, मैंने इतनी ऊंचाई में भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी आती है जाती है, सरकारें बनती है बिगड़ती है, मगर उसकी विचारधारा रखने वाले, मैंने पूछा कि आप इतने कार्यकर्ता हैं तो आपने जो है बीजेपी को क्यों हरा दिया इधर। तो उनका एक ही कारण था कि राजा को टिकट दिया होता तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतता। तो यदि सरकार ही लानी है तो कैंडिडेट को भी हमने समझौते करने पड़ते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि राजा ही तो कभी हमेशा नहीं रहेगा, तो अभी बोलते जनता को कौन समझाए, बूढ़ी माँ है। और मैंने हैरान हो गया कि ये राजनीतिक समझ
उस उम्र में बहुत अच्छी है। लोग जो हैं बूढ़े ज़रूर हैं, मगर इनको मत समझे कि आप गांव के हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं, मगर समझदार हैं, राजनीति। इसीलिए तो मोदी जो आता है तो इसी वजह से आता है। तो लोग सोचते हैं कि ईवीएम हैक हो रही है। अभी ईवीएम नहीं है कि दिमाग जो है अपने हैक को ठीक करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मंदिर का प्रांगण है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।